वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम आज बात करने जा रहे हैं लियारी शहर और उसकी सकाफत की। लियारी जो एक इलाका है, आपने देखा होगा कि वहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं बॉक्सर्स के, और वहाँ पर रेसलर्स जितने थे और रनर्स हैं, एथलीट्स हैं, और वहाँ पर पेंटर्स, आर्टिस्ट और सिंगर, व्हाट नॉट, मतलब लियारी इज़ फुल ऑफ टैलेंट। ये लियारी का पॉजिटिव साइड है जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन जो भारत ने एक मूवी बनाई है धुरंधर, उसमें जो लियारी का एक इमेज दिखाया है वो यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि कुछ ऐसे नाम क्राइम से रिलेटेड उन्होंने जोड़कर फिक्शन बनाने की कोशिश की है और उसमें एक पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ गढ़ने की कोशिश की है ताकि एक नफ़रत और की सियासत को जन्म दिया जा सके। जी बिल्कुल, हाल ही में धुरंधर नामी मूवी जो है वो भारत में रिलीज़ की है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह जिस तरह भारत जो है वो अपनी एक फैंटेसी में जी रहा है, माजी में भी हमने देखा कि कुछ हमारी एजेंसीज से रिलेटेड भी उन्होंने मूवीज़ बनाई और इस तरह का जो है वो एक इमेज क्रिएट किया जैसे उनकी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ज़्यादा काबिल है और हमारी जो है वो उनके सामने घुटने टेक देती है, जबकि हकीकत से आप और मैं दोनों आशना हैं। खैर, इसी पे हम माहिरीन की भी राय लेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। राव इमरान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और सहाफ़त में बहुत सारे माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं और एक अरसे से सहाफ़ती दुनिया को देख रहे हैं। लियारी को भी उस टाइम पे भी जब इस मूवी में जिस वक्त की बात की गई है गैंग वॉर को लेकर या फिर इस तरह जराइम पेशा अनासर को लेकर, तो उस टाइम भी राव साहब जो है वो वहाँ पर फील्ड पे भी मौजूद थे और ख़ुद इनकी आंखों देखे मनासिर हैं। तो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा राव साहब, हमने देखा कि धुरंधर मूवी, उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि लियारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दहशत की अलामत था। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे दहशत गर्दी होती थी, कत्लो गारत आम था। वहाँ पे टैलेंट की तो उन्होंने बात ही नहीं की ना कोई, जबकि आप देखें कि दुनिया भर में जो है वो मशहूर फुटबॉलर्स लियारी से निकल के गए। बड़ी सतह पे नहीं, सीनियर्स में नहीं, लेकिन अंडर 19 में लियारी से बहुत सारे फुटबॉलर्स निकल के गए, बॉक्सर्स बहुत सारे निकल कर गए लियारी से, रैपर्स बहुत ज़बरदस्त लियारी से निकल गए। कैफ़ी खलील जिसको आजकल बड़ा मशहूर उनके गाने चल रहे हैं, वो भी लियारी से उनका ताल्लुक़ है और लियारी की एक अलग ही सकाफत है। तो वो जो उस धुरंधर मूवी में, आपने भी शायद वो मूवी देखी हो, उसके अंदर जो दिखाया है वो कितना हकीकत पर मबनी है और कितनी उसके अंदर फिक्शन है? कहती मैं धुरंधर मूवी तो खैर मैंने नहीं देखी, पर मतलब ये है कि मैं लियारी को मैंने बड़े अच्छे तरह से देखा है। और लियारी जो है, लियारी कराची को बनाने वाला है। कराची ने लियारी को नहीं बनाया, लियारी ने कराची को बनाया। लियारी कराची के टाइम का लियारी मौजूद है और लियारी के अंदर जो लोग बसते हैं बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लियारी की सकाफत है बड़ी अच्छी। लोग जो है वहाँ पर, अभी मेरी लास्ट टाइम जो है होगा किसी टाइम, मगर इस वक्त मेरी लास्ट टाइम वहाँ के SSP मेरी उनसे ऐसी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि लियारी की जो रमज़ान के अंदर मार्केट है, झटपट मार्केट लियारी कहलाती है। अच्छा। झटपट मार्केट और गरीब नवाज मार्केट ऐसी ही, जैसे समझ लो हैदरी वगैरह ना, बहुत बड़ी बाजार है, मार्केट है वो। तो वो बोले कि वहाँ पर जो है यानी एक महीने के अंदर कोई एक पर्स छीनने की वारदात भी नहीं। इतना इस टाइम लियारी ये पोषण लियारी की, मतलब वहाँ पर लियारी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है जैसे दिखाया गया। हाँ, लियारी में अब तो रज्जगी होते हैं। अच्छा। यानी कि लियारी में रात नहीं होती। लियारी में जो है रात को ग्राउंड जो है ना, फ्लड लाइट्स लगी यहाँ पर, रात को वहाँ पर फुटबॉल के मैचेस होते हैं। लियारी की बात गलियाँ तो ऐसी बनी हुई है कि एक ही जैसे रंग की गलियाँ और बड़ी खूबसूरत, जो इनको जिसको बोलते हैं, जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तो ब्राज़ील को सपोर्ट किया था लियारी ने और बच्चे ने वहाँ जो है उसको जो है वहाँ बड़ा अच्छा डांस वांस करके और बड़ा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी लियारी में। वो कम्युनिटी बिल्डिंग वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और सब मिलजुल कर मतलब आगे बढ़ने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना नाम रोशन कर रहा है वहाँ पर। अच्छा, धुरंधर जो मूवी है ना, उसमें उन्होंने समझ लो अपनी दिल की भड़ास निकाली। असल में उनसे बाकी तो हमारे जो मुहाफिज हैं सरहदी, शाहीन जो हमारे जांबाज जो हैं, और उन के सामने तो वो बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल ज़ीरो हैं। अच्छा, वो जो है उनका जिस तरह से होता है, उनको जो है ना वो तो उनकी वो बस असल में ये कर सकते हैं
तो उन्होंने जो अपना अपना ख्याली जो है वो जो आदती हैं जो इन्होंने वो मेरा ख्याल से डायरेक्ट की, उसकी दूसरी फिल्म है ये। और जो उसने जो जिस तरह उसने लियारी उसने कराची को ऐसा जाहिर किया है कि कराची में अपना एक एजेंट भेज के और वो दहशतगर्द से रब्ते कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कराची जो है, मुझे ये लगता है कि ना भारत क्योंकि जंग के टाइम पर भी कभी वो लाहौर को फतह कर लेता है, कभी कराची को, इस तरह का ये बयानियां घड़ने की कोशिश करते हैं, अपने अवाम को की आंखों में धूल झोंकते हैं बेसिकली। लेकिन जो है ना ये एक्चुअली तो ये कर नहीं सके, ये अपनी फिल्मों में दिखा देते हैं कि हमने कराची में घुस के ये कर दिया। असल में कराची ना, कराची पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। असल में कराची को टारगेट करने का मकसद है, पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट किया। अच्छा, कराची में जब यकजहती की बात आती है तो सब लोग जो ना एक साथ जो ना यकजान हो जाते हैं। उसमें अभी आपने देखा था सिंधी कल्चर डे मनाया गया था, सिंध में इतना नहीं होगा जितना लियारी में जिस तरह कराची में मनाया गया। आज जो है महाजिर का योम सकाफत है, वो अपने बना रहे हैं। अच्छा, हर तबके के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं। कराची की बाज़ आबादियाँ तो जैसे औरंगी टाउन है, औरंगी टाउन दुनिया के 8 मुल्कों से बड़ा औरंगी टाउन है। बिल्कुल। तो ये असल में इन्होंने जो कराची का जो खाका पेश किया है ना, उसके अंदर कि कराची में एजेंट छोड़ा है, वो उससे रब्ता कर रहा है, उससे रब्ता कर रहा है, और ये फला, ऐसा लग रहा है कराची में दिन रात दहशत गर्दी होती है, लोग जो सो नहीं सकते। उनको बेवकूफ़ों को पता ही नहीं कराची है क्या। अब कराची में हर घंटे सूरत हाल चेंज होती है। अभी हम आ रहे हैं, आप सुबह आ रहे होंगे घर से, आपको इस टाइम ट्रैफिक का फ्लो कुछ और नजर आएगा। दोपहर सुबह के टाइम जब आप सुबह 6 बजे बच्चों का स्कूल का टाइम होगा, उस टाइम कुछ और होगा, शाम में दोपहर में कुछ और होगा, दिन में जो है आपकी जो बिरयानी की दुकानें हमारे पास उसमें कैसा रश होगा, रात में किस तरह से होटलिंग होगी। तो कराची जब रात को होता तो लोग यहाँ से लेके सुपर हाईवे पे तक लोग खाने के लिए जाते हैं, और अब तो हैदराबाद तक लोग जाते हैं इतने होटलिंग। अच्छा, धुरंधर मूवी के इमेज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी अपना लियारी नाम से लियारी का इमेज पोर्ट्रे करने के लिए एक मूवी बनाई है, मेरा लियारी। तो ये मेरा लियारी में फिर क्या कुछ दिखाया जाएगा? वो लियारी को पॉजिटिव, मैं समझता हूँ कि लियारी को असल में जो ना मूवी की इस टाइम ज़रूरत नहीं। लियारी को ना उनके जो वहाँ के जो मसाइल हैं ना, उनकी बहुत ज़रूरत है। लियारी जो ना इस टाइम कंक्रीट का जंगल बन गया है। सही बात है। अच्छा, लियारी की जो है सड़कें छोटी होती जा रही हैं। अच्छा, वहाँ जो ना यहाँ टाइटैनिक टाइप की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 80 गज पे। तो SPCA कैसे इजाजत देती थी? वो देखें कराची में, देखें SPCA देखें वहाँ कराची में सिस्टम है। SPCA नहीं मैटर करता लियारी में। अच्छा। किस जगह पे उनको जाके काम करना है, किस जगह नहीं करना, वो जो ना वो नहीं करता। राव साहब, वो तो देखिए कदीम, अच्छा जितनी भी वहाँ पर बिल्डिंग्स है, जितने स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत ही पुराने, वो जिसे आप कहते हैं कि ज्यादातर बिल्डिंग्स में तो मैंने यहाँ तक के देखा है कि वो नीचे मंदिरों के भी बकाया जाद हैं अभी तक। अच्छा, बिल्कुल। असल वहाँ ऐसी बिल्डिंग में जिसमें आप अगर घर में मैयत होती है आप उतार नहीं सकते। बिल्कुल, वो जगह ही नहीं होती उतरने की, वहाँ पे सीढ़ियाँ। उसमें जो ना जो सूरत हाल है वहाँ पर, जो बिल्डिंग है वो सही है, हम इसको भी हम देखते हैं, मगर अब जो ना वहाँ आबादी का रेशो जिस तरह से बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेटेड। अच्छा, लियारी के साथ, लियारी का ये कि लियारी के साथ ही बंदरगाह है, कराची बंदरगाह लियारी के साथ है, पोर्ट है। तो वहाँ जो ना पूरा जो है सारा सब चीज़ करके लियारी वाले हर किसी का टारगेट लियारी रहता है। अच्छा। कि वो इस वजह से, और लियारी की यही वजह थी, लियारी में लियारी के अंदर जो ग्रुप बनाए गए थे, लड़ाए गए थे, उनका सिर्फ यही वजह थी। वरना लियारी जो रहमान डकैत का लोगों ने मनफी देखा है। रहमान डकैत के लोग वहाँ के जो है रहमान, ये कहानी समझ लो अफजानी गली से शुरू होती है और अफजानी गली पे खत्म होती है। ऐसे ही ये लियारी का एक मोहल्ला है, समझ लो। वहाँ ऐसे पता नहीं दर्जनों इलाके हैं। तो वहाँ जो है सारा सब चीज़, और वो जो वहाँ जो कौमें हैं उनकी एक तारीख है, उनके लोग, लियारी का इतना अच्छा लड़का है पढ़ा लिखा, और वहाँ के जो लोग तालीम पे काम कर रहे हैं वहाँ पर, काफ़ी बड़ा अच्छा लियारी है। अच्छा राव साहब, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक तो उन्होंने एक वाकया वो दिखाया जिसके अंदर एक शादी में रहमान के छोटे बेटे का, छोटे से बड़े वाले बेटे का जो है वो कत्ल हो जाता है अरशद पप्पू गैंग की तरफ से। एक तो ये वाकया, और दूसरा उसके अंदर ये कि एक जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है उसके अंदर, जमील छांगा, वो जो पॉलिटिशियन दिखाया है उसके अंदर, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बात हो रही है वो, और एक बड़ी मज़ाहिया उनका कैरेक्टर बनाया है। तो इसमें क्या सच्चाई है जो वो दिखा रहे हैं उसके? असल में अभी देखें इस टाइम जो जमील छंगा है, रहमान तो नहीं है, ठीक है ना,
ना उज़ैर भी जो है ना वो जेल में। इस टाइम जमील छंगा इस टाइम पाकिस्तान की और इस टाइम पुलिस को इंतहाई मतलूब तरीन वो है। और अच्छा। उसकी गिरफ्तारी के लिए कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वज़ीर दाखिला ने कहा था कि इंटरपोल को जो है रेड वारंट के लिए हम भी जो है ना arrange उनको किया सारा, तो जमील छंगा का पूरा एक सिस्टम है, वो मदाहिया किरदार नहीं है, वो समझ लो कि वो जो है पूरा वो चलते हैं कि नहीं, उसके अंदर एक पॉलिटिशियन दिखाए गए हैं जिनको जो है वो शायद नबील कबूल साहब से जो है वो मुमासलत दी गई है। अच्छा। और ये दिखाया गया है कि वो शायद सरपरस्ती में मलूस थे उनकी गैंग वॉर की। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी तहकीकात सामने आई जिसमें ऐसा कहीं कुछ साबित नहीं हो पाया। हाँ नहीं थी मेरे असल में फ़िल्म, मैंने बताया ना, मैं इंडियन मूवीज़ मतलब वो और दरिंदर को जो है मैंने इस वजह से भी कि मैंने तो देखी नहीं है, पर उसको जो सिलसिला था ये भी अब कल मैंने देखा कि वहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की गई है और उसने अपना टारगेट जो है बहुत जल्दी 3-4 हफ्तों में ही पूरा कर लिया है। क्योंकि वो इसकी वजह यही है कि वो पाकिस्तान दुश्मन जो है ना वो उस पर वो था, और वहाँ का जो है अब वो उसको अब वैसी मूवी इसको निरंतर वो जिसको जो है वहाँ का मोदी जो है वो तो बाकी तो उनको और कुछ नहीं कर सके। बता रहा हूँ ना कि हमारा जो है असल में तो नहीं, कुछ हमारा जो वहाँ जो है हम जो है जो हमारे फ़ख्र हैं जो सारा मसला करके पाक फौज है हमारी, और जो है हमारी शाहीन जो है हमारी एयरफोर्स है दुनिया की जो है। अब आपके सामने जो इनके साथ हुआ दुबई के अंदर जो इनका सिलसिला हुआ, दुनिया ने देखा, इनका तमाशा बना, उसको तो नहीं वो तो उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो भी रहमान डकैत भी डाल देते कि रहमान डकैत ने गिराया पाकिस्तान से कोई गिराया वो जो सारा मतलब। अच्छा, चौधरी असलम की असल शख्सियत क्या है? और क्योंकि उनको मूवी में तो बहुत इन्फ्लुएंशियल दिखाया गया, तो चौधरी असलम कौन है? चौधरी असलम देखें, चौधरी असलम कराची का एक समझ लो बड़ा नाम है, हीरो है। अब इससे अंदाज़ लगा लें कि उस पर इंडिया मूवी बना रहा है, तो एक समझ लो कि कराची नहीं वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हो गया। चौधरी असलम का एक वो है, चौधरी असलम का किरदार है। चौधरी असलम ने कभी इसमें लियारी को नहीं, जो लियारी के खिलाफ काम नहीं करा उसको जो उसने जराइम के खिलाफ काम किया। अच्छा, चौधरी असलम ने जब एमक्यूएम थी तो उस टाइम पीक दौर में एमक्यूएम के ख़िलाफ़ भी उसने जो है ऑपरेशन में बड़ा किरदार था। फिर उसके बाद जो है वो लियारी गैंग वार में उसने कई, वो ऐसा बंदा था वो अपनी चरपाई में डाल लेता था। जो लियारी गैंग वार का जब हुआ तो उसने वहाँ पर जो है ना वहाँ पर भी वो था। और उसके बाद तालिबान का हुआ। अच्छा, चौधरी साहब का जो है मैंने जो है चौधरी साहब की जब शहादत थी उससे 2-3 दिन पहले तो मैंने बाकायदा देखा वो मैंने आप बता रहा हूँ आज टीवी चौधरी असलम के पास तहरीक तालिबान के उसका तर्जुमान का फ़ोन था, उससे आया था, उसको उनको वो दे रहा था। मगर मैंने चौधरी असलम को जिस लहजे में उससे बात करते हुए देखा ना, जो उसको जो बता रहा था, तो वो जो है ना उसका वो था कि ये था कि और अच्छा, और आम जिंदगी बड़ा अच्छा था, हंसी मजाक, जितने पुलिस अफसर वगैरह होते थे सारा सब चीज़ करके, सहाफ़ी हैं आज जिन्हें उसके पास बैठक होती थी, सारा हंसी मजाक सारा मसला करके वो होता था, और खाना वगैरह सब वहाँ चलता था। मगर ये है कि उसके अंदर वो जब काम के मामले में वो नहीं करता था उसमें सारा सब चीज़ें। अच्छा ना सब आपने चले, मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल शुरुआती दौर था मेरा तो सहाफ़त का, तो चौधरी साहब से मेरी भी एक मुलाकातें रही हैं। और मतलब हमने हमेशा देखा है कि एक पुलिस के पास हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है ना कराची में कि वसाइल की थोड़ी कमी रही, लेकिन उन वसाइल की कमी के बावजूद चौधरी असलम ने हमेशा उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जो हाई प्रोफाइल थे। चौधरी असलम ने ऐसे बहुत से बड़े नाम पकड़े जो बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस थे, जिन पे उनको अचीवमेंट्स और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इनामात भी मिले गवर्नमेंट की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि उनकी जो लेगेसी है, उस लेगेसी को एक्चुअली लोग नेगेटिव पोर्ट्रे कर ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो भी टेररिस्ट है, और जो बाकी जो अवाम है, अवाम में भी सिर्फ टेररिस्ट ही भरे हुए। नहीं, जैसे आपने बताया चौधरी असलम तो एक समझ लो कि यहाँ का संबल था। चौधरी असलम जो है, चौधरी असलम का आपको किरदार बताऊँ, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ पीक टाइम में ऑपरेशन चल रहा था, और चौधरी साहब जो है ना डेली वो, और मैं चौधरी असलम साहब के पास जो है ना कि समझ लेंगे डीएसपी नाज़िमाबाद थे, रात को जो है चौधरी असलम के पास
मैंने बिल्कुल मैं नाम नहीं जाना, रुकने कौमी असेंबली जो थे MKM के जो ना बेचारे, वो जो ना बहुत उनका वो था, वो बाकायदा उनकी दवाओं की लिस्ट चौधरी असलम जो ना अपने बंदों से उनको दवाएं मंगवा के देते थे। और फिर बाद में जो है ना हम देखते थे, हम जो है बोलते थे यार ऐसा मतलब वो जो ना उनका किरदार बता रहा हूँ। और फिर जो है उसके बाद ये जब होता था उनके मासरे भी होते थे, घर में भी जाते थे, मगर ये कि उस टाइम पीक टाइम था वो। तो मैंने देखा उनको जो है, और कई लोग जानते हैं कि मतलब क्या था, क्या सूरत हाल थी। चौधरी असलम का किरदार तो फैमिली मेम्बर जैसे हमारे साथ था, तो हमारे साथ तो बिल्कुल रिपोर्टर उसका नहीं था, फैमिली मेम्बर का था। जो अभी इनकी मिसेज है वो भी, अब मतलब कुछ होता तो हमारे बाकायदा कुछ ये होता हमारे घर पे आती हैं बाकायदा, किसी चीज़ में, खुशी में, तकरीबात में याद रखती हैं। तो वो बड़ा सिलसिला उनका था, ऐसा नहीं था कि वो जो है हर किसी से, जो अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों से ज़्यादा दोस्तों को तरजीह देते थे। सही। अच्छा, रहमान डगेत का क्या किरदार था और लियारी में, और जो गैंग वॉर्स वगैरह हुई उसमें, और उसके फिल्म में किस तरह उसको पोर्ट्रे किया? देखिए रहमान डकैत को ना, अक्षय खन्ना को रहमान डकैत बनाया। मैं समझता कि अक्षय खन्ना कोई रहमान डकैत का बिल्कुल 0% भी कोई जो ना उसमें मैच। हाँ, रहमान की शख्सियत कुछ और थी। अच्छा। उसका गैंग के अंदर कुछ और का, बस उन्होंने फिक्शन क्रिएट कर दिया, गैंग का कुछ और काम था। अच्छा, रहमान को भी लियारी से मोहब्बत थी अपने, नहीं था। और लियारी में जो है, जो इसमें जब था, इन्होंने जब हम मेरा जमान डकैत से आमना सामना हुआ, तो एक लियारी अमन कमेटी की तरफ से सुबह के टाइम एक वो मोटरसाइकिलों की रैली निकल रही थी। तो सुबह के टाइम हमारा फोटोग्राफर और कैमरामैन जो है ना, उसने उसको शूट किया वहाँ पर लियारी के अंदर कि भाई। अच्छा, मगर मोटरसाइकिलों में वाले थे, कोई असले वाले थे, और लड़के जो सारा सिलसिला, जो गोलियाँ थी उनके पास, तो सिलसिला जो ना उन्होंने शूट किया उन्होंने। तो उन लड़कों ने उससे देखा कैमरा और वो छीन लिया। तो वो जो है सुबह के टाइम में था, सुबह मेरे पास आए वो उस तरह से करके कि भाई वो जो है ये हो गया। और उनकी बेचारी बिल्कुल शक्ल जो है ना, ज़ाहिर सी बात एक बंदे का छीन जाए तो वो था। तो मैंने फिर जो है ना अपना क्या नाम, मैंने फिर राब्ते किए वहाँ पर जो है लियारी में। साफ़ी भी बहुत अच्छे जो है, साफ़ी और बड़े अच्छे लियारी के पढ़े लिखे, और लास्ट टाइम कराची प्रेस क्लब के सदर भी जो है लियारी से थे। और वो था, तो मैंने राब्ते किया उनसे। फिर वो राब्ते में, तो उन्होंने अच्छा ये हो गया, तो उन्होंने फिर हमें, अच्छा, उन्होंने आपकी बात समझी, सुनी? नहीं, फिर उन्होंने मुझे बोला यार तुम ऐसा करो, वहाँ एक अमन पार्क था, बोला वहाँ पर आ जाओ। मैं वहाँ गया, सुबह के तकरीबन 6:30 7 बजे का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे। तो मैं दोनों को लेके गया वहाँ गया, तो उन्होंने, तो मेरी पहली मरतबा रहमान डकैत से वहाँ मुलाकात हुई। उसने बोला क्या हाल है, खैरियत से, चाय वे पियोगे, नाश्ता वाश्ता आगे पीछे कर नहीं सब। तो उन्होंने जो ना सारा मतलब उसका, उनका कैमरा और वो सब चीज़ मंगाई, और उनको बोला बेटा चेक कर लो इसमें। तो उन्होंने चेक वेक किया, उन्होंने चेक वेक के सब देख के, और वो बेचारा इतने वो गए फ़ौरन सजदे में गिर के मतलब जो है बोला। और मगर ये रहमान ने बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातचीत की, और बड़ा सारा मसला करके वो हुआ बिल्कुल, और बोला कि आप जो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरी मुलाकात जो रहमान से, वो मुलाकात हुई थी उससे। और उसके बाद जो ना ये था, फिर क्यों लियारी के अंदर ऐसा नहीं था कि रहमान दहशत गर्द है, बहुत ज़्यादा देखते ही गोली मार देगा और फलाना हो जाएगा ढिमकाना। उसके मस्बत पहलू भी थे वहाँ पर। कई जो है वो जो लोग, अगर आप उसको रहमान डकैत लिखते थे तो वो बोलते थे भाई कुछ तो आप रहमान बलोच लिख के सरदार है, ये इस तरह से कुछ को अपना मसीहा भी आप कह सकते हैं। सपोर्टर भी थे उनके। बिल्कुल हर कहानी के सब दो पहलू हमेशा से हर कराची में हम देखते आए हैं कि खासतौर पे लियारी और कुछ ऐसे और हसास इलाके हैं जहाँ पर हमेशा दो पहलू रहे। कुछ लोग वहाँ पे उसको पॉजिटिव पहलू समझते थे, कुछ उसको नेगेटिव समझते थे, लेकिन जाहिर है हर चीज़ का एक तरीका होता है। बिल्कुल, इस पर हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करना चाह रहे थे लियारी के पॉजिटिव इमेज के हवाले से भी, और जो कुछ धुरंधर मूवी में दिखाया गया, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बना के दिखाया गया, उस पर भी आज हमने डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, इमरान हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने हमें तमाम डिटेल से आगाह किया। इसी के साथ मुझे और अफशीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।